আগামী 6 এপ্রিল শ্রী রামনবমী মহোৎসব সমিতির তরফে শিলিগুড়িতে বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে। বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন সংগঠনের সদস্যরা। জানা গিয়েছে 6 এপ্রিল মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা বের করা হবে। এরপর শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে বর্ধমান রোড হয়ে শিলিগুড়ি হিন্দি হাই স্কুলের শোভাযাত্রা শেষ হবে। শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই শোভাযাত্রায় অংশ নেবেন রাম ভক্তরা। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সমিতির তরফে শোভাযাত্রায় 7টি ট্যাবলো থাকবে। ট্যাবলোতে নারী ক্ষমতা, পরিবেশ, রামলালা, হনুমানজি, বিরসা মুন্ডা বিশেষ মহাকুম্ভ স্বরূপ প্রদর্শিত হবে। এদিন শ্রী রামনবমী মহোৎসব সমিতির সম্পাদক লক্ষণ বনসাল জানান, শহর ও শহর লাগোয়া বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর রামভক্ত এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে। গত বছরের তুলনায় আরও জমজমাট হবে রামনবমী মহোৎসবে। পাশাপাশি এই শোভাযাত্রায় ভক্তদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে 4টি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज कैप्सूल। ये बड़े हर्ष की बेला है कि आने वाले 6 अप्रैल बार रविवार अपने आराध्य श्री राम जी का जन्मोत्सव पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा। इसी निमित्त सिलीगुड़ी की धार्मिक नगर में एक विशाल धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गत 14 वर्षों से सिलीगुड़ी के राजपथ पर छोटी और बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यह वर्ष 6 अप्रैल बार रविवार को यह धार्मिक शोभा यात्रा श्री हनुमान मंदिर मल्लागुड़ी से प्रारंभ होगी। सुबह 9:30 से पूजा अर्चना, 10:15 पर शोभा यात्रा का शुभारंभ। यह शोभा यात्रा हनुमान मंदिर मल्लागुड़ी सिलीगुड़ी से प्रारंभ होकर गुरुमबस्ती के मोड़ के रास्ते एयरव्यू मोड़ से सेवक मोड़ से बाएं ओर गुरुद्वारा के सामने से पानी टंकी मोड़ से दाईं ओर विधान मार्केट के रास्ते कंचनजंगा स्टेडियम के सामने से वेनस मोड़ से पुनः एक बार हिलकाट रोड के दाहिने तरफ मुड़ते हुए हिलकाट रोड का रुख करते हुए शवक मोड़ एयरव्यू से बर्दवान रोड की तरफ झंकार मोड़ शिल्पांचल भवन के सामने से जलपाई मोड़ से स्टेशन फीडर रोड की तरफ हिंदी हाई स्कूल में आरती महाभंडारा के साथ समापन समारोह होगा। इसकी तैयारी गत 2 महीने से हमारे कर्मठ कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हर वर्ष के भांति इस बार भी हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लाखों राम भक्तों का जन सैलाब सिलीगुड़ी के राजपथ पर उमड़ेगा। केवल सिलीगुड़ी ही नहीं, पूरे उत्तर बंगाल प्रांत में और सिक्किम राज्य में हजारों शोभा यात्रा, छोटी से छोटी बस्ती, छोटे से छोटे पाड़ा, झांकी स्वरूप अपने अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पण हेतु निकाली जाएगी। जैसे कि आप सभी के माध्यम से ध्यान में है कि इस शोभा यात्रा के जो मुख्य रूट मैंने जो अभी आपके समक्ष रखा, इसमें विभिन्न धार्मिक और व्यवसायी और एनजीओज इसमें सहायक के रूप में रहते हैं। पूरा शहर, सभी पूरा पाड़ा 47 सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो पूरे 47 वार्ड्स हैं, सभी में भगवा ध्वज अपने वर्ष प्रतिपदा जो नवरात्र का शुभारंभ होगा 30 तारीख से, हिंदू नव वर्ष का 30 मार्च 2025 से जो शुभारंभ होने जा रहा है, हर मोहल्ले में भगवा ध्वज लगा दिया जाएगा, छोटे और बड़े। साथ साथ में मुख्य चौराहों पर म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम के माध्यम से राम भजन और माताओं का भजन का सुनने को मिलेगा। साउंड सिस्टम के माध्यम से हमारे तरफ से जो औपचारिकता होती है, पुलिस प्रशासन की अनुमति के लिए पत्र एप्लीकेशन कर दिया गया है, सभी तैयारी जोरों पर है। अब आपके माध्यम से सिलीगुड़ी प्रशासन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
और साथ साथ में पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह करते हैं कि इस शोभा यात्रा या कहीं भी शोभा यात्रा अपने आराध्या के श्री जन्म उत्सव पर जो 6 अप्रैल को निकलेगी उसमें सहयोग करें। कहीं कोई आपराधिक तत्व दिखे उसको संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें। आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता मुख्यमंत्री माननीय ममता दीदी से कि आप अपने अधिकार, तो यही है। और किसी को कोई जानकारी हो तो पूछो। जगह से तो निकलता है कमेटी रहता है। हाँ जी, हम लोग के लिए कितना कमेटी आप लोग सब करने का मतलब वार्तालाप हुआ है। श्री रामनवमी महोत्सव समिति एक केंद्र समिति का आह्वान है। छोटी बड़ी जो झांकियां निकलेगी या शोभा यात्रा निकलेगी मुख्य तौर पे एयरव्यू में या वेनस मोड में जुड़ेगी, तो सभी को सूचना था और सभी की छोटी छोटी बैठक हो चुकी है और तैयारी चल रही है। कुछ टाइम में देखने को मिलता है जो आपको कुछ देखने को मिलता है, तलवार वगैरह हम लोग के हाथों में दिखाई दे रहा है, तो इस बार भी ऐसा है। हम अनुरोध करेंगे कि कोई भी राम भक्त अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए, लेकिन आपको भी ध्यान में है कि हिंदू सनातनियों पे एक हाथ में शास्त्र होते हैं जिसपे हम लोग बेसी विश्वास करते हैं, तो वैसे ही देवी और देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र भी होते हैं। तो इसके लिए कोई गलत अन्यथा ना ले। पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कोई राम भक्त को गलती से ले आए तो उसके ऊपर कोई अनुचित कार्रवाई ना करे, लेकिन यही आशा और पूर्ण विश्वास है कि कोई भी राम भक्त इसका मिसयूज नहीं करेंगे और ना ही इसमें कोई भड़कावा का काम करेंगे। कितना भक्त आप जुड़ेंगे यहाँ पर? ये तो आप देखिए, आपने लास्ट ईयर या उससे पहले भी एक्सपीरियंस किया है, लाखों की संख्या में भक्त आने की उम्मीद है। हमारी पूरी सुरक्षा दृष्टि से वॉलंटियर्स अराउंड 300 वॉलंटियर्स रहेंगे जो इस पे ध्यान रखेंगे। साथ साथ में पार्किंग की जो बड़ी बड़ी वाहनें आएंगी उसकी पार्किंग की व्यवस्था महानंदा नदी के तट में एयरव्यू मोड़ में नीचे और देशन हॉस्पिटल के पीछे वहां रहेगी पार्किंग की व्यवस्था। जैसे कि अभी आपने बताया कि झांकी इस साल और भी बढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से झांकियां किस किस मोड़ होते हुए आएंगे? देखिए, सालूगढ़ा से, सालबाड़ी से, मिलन मोड़ से, साथ साथ में आपका मेडिकल कॉलेज, गुलमा मेडिकल कॉलेज, बागडोगरा, कुंभाजोट, सभी स्थानों से, यहाँ फुलेश्वरी, फुलबाड़ी, माटीगढ़ा सभी स्थानों से आएंगे। दिन है भाई साहब, ऑफिस तो शायद कार्यालय बंद रहेंगे, फिर भी नहीं, एम्बुलेंस के लिए देखिए पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा, आपके माध्यम से ही हम लोगों ने जानकारी मिली, हमारे कार्यकर्ता सतर्क रहते हैं। एम्बुलेंस के लिए ग्रीन पाथवे की व्यवस्था की जाती है। साथ साथ में हमारे इमरजेंसी सर्विसेज के हिसाब से एक एम्बुलेंस एयरव्यू मोड पे, एक वेनस मोड पे, एक पानी टंकी मोड में रहेगी और चौथी एम्बुलेंस हिंदिया स्कूल में रहेगी। भंडारा वगैरह कुछ रहेगा? हाँ जी, भंडारा महाप्रसाद मैंने आपको बताया, हिंदिया स्कूल में समापन समारोह में लाखों भक्तों के लिए वहां महाप्रसाद की व्यवस्था रहेगी। आयोजन किया गया है, उसमें पर्यावरण, नारी सशक्तिकरण, कुटुंब प्रबोधन, जो भारतवर्ष में सनातनियों का एक स्तंभ रहा है, परिवार का जो परिवार व्यवस्था जो भारत में है, इसकी व्यवस्था का विदेशी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ परिवार कुटुंब प्रबोधन की दृष्टि से बहुत कम है, तो भारत की ये जो सनातन धर्म की जो कुटुंब प्रबोधन की व्यवस्था है इसका टैबलो के माध्यम से दिखाया जाएगा। रामलला और हनुमान जी सेवक के तौर पर दिखाई जाएगी। साथ साथ में बिरसा मुंडा के ऊपर एक विशेष झांकी रहेगी जिसका अपने जनजाति समाज में विशेष रोल रहा है, मुख्य भूमिका रही है। ममता दीदी से क्या आप अपने अधिकारियों का आदेश दें कि 6 अप्रैल को जो वाइन आउटलेट्स हैं एटलीस्ट सुबह से लेकर दोपहर 4 बजे तक वो बंद रखें। 365 दिन में से 366 दिन दारू के व्यवसाय से बंगाल सरकार कमाई करती है। एक दिन कम से कम हिंदू सनातनी को सम्मान रखते हुए मैं पूरा 24 घंटा बंद करने का आह्वान नहीं करता हूं, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर 4 बजे तक कम से कम ये आउटलेट को बंद करने का निर्देश दें।
गत वर्ष भी देखा था हमने हिलकाट रोड की सड़कों पर कि जहां जहां आउटलेट था वहां लोग झूम उठते थे। इसको रोकने के लिए आपसे आग्रह करते हैं कि ये सब रोका जाए और कहीं भी असामाजिक तत्वों को देखकर पुलिस प्रशासन अपना उचित कार्रवाई करे, कोई अशांति का वातावरण ना फैले। आपके माध्यम से सभी राम भक्तों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने जो भी कार्य, गृहस्थ कार्य, या ये तो वार रविवार है तो किसी का कोई ऑफिस या बिजनेस शेड्यूल नहीं रहता है, फिर भी जो भी कार्य निमित्त हो 10:15 से पहले अपने परिवार का, अपने व्यवसाय का काम कर निपटा लें और 10:15 से इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए आप जरूर इसमें शामिल हो। कितना टैब्लो रहेगा आपका ये? गत वर्ष करीब 116 झांकियां थी सिलीगुड़ी महानगर के चारों तरफ। इस बार और संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ साथ मोबाइल को